ओम शांति। इधर आ जाओ। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 20 दिसंबर की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि ये युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में माया से क्या होगी? माया से तो आएगी, विरोध करेगी ना माया, लेकिन माया से डरना नहीं है। क्या करना है? एक बाबा को याद करना है ना। ईश्वर जिसके साथ है, डरने की क्या बात है। हमेशा बाबा की श्रीमत पे चलना है, वफादार रहना है, फरमानबरदार रहना है। साथ ही बाबा ने कहा कि रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। एक दिन भी मुरली मिस नहीं हो, रोज मुरली पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए कभी भी बाबा की परमात्मा शिक्षाओं पे, परमात्मा मत पे बाबा कहते कभी भी संशय ना आए। निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, तो इस तमोगुणी दुनिया में अपने को क्या करना है? सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। इसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत दिया है। हर चीज को साक्षी होकर देखो, कि खेल की तरह देखो। ये बिल्कुल एक्यूरेट खेल चल रहा है, पहले भी ये हो चुका है, तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। तो अभी हम सुनते हैं आज की ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। तो आज मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाबा की याद में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, इतना सुख है कि क्या होगा? अगर याद के अभ्यास में रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख रहेंगे। खिले हुए चेहरा क्या होगा? खिला हुआ रहेगा। बाप की मदद मिलती रहेगी। याद अगर करेंगे तो मदद मिलेगी और कभी मुरझाएंगे नहीं। कितना फायदा है, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? ये विद्यार्थी जीवन हमारा है, ईश्वरीय विद्यार्थी हम बने हैं। कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ। तो ये जो है किस नशे में बिताना है बताओ तुम बच्चों को? किस बिल्कुल सही। सदा नशा रहे, हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सच सच में सतयुग में राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, दैवी राजकुमार और राजकुमारी। यह लाइफ, यह जीवन हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते ऐसे तुमसे कोई भूल ना हो जो तुम कांटे बनकर किसी को दुख दो। क्या करना है? वारिस बच्चा बनना है और फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। ठीक है, और दुनिया में कहीं एक कॉलेज नहीं है। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। और अभी क्या करने वाले हम सभी? प्रजा भी बनानी है ना। जितनी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देंगे वो क्या बन जाएगी? प्रजा बनेंगे। प्रजा बनाएंगे तभी तो राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो है ही ज्ञान का सागर। भले उसे किसी ने पढ़ाया नहीं है ना, तो बाबा कहते फिर भी बाबा कहते पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है माना अपार ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का सागर है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। गीत बजा है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये हमारा ईश्वरी बचपन है। यहाँ तो बड़े होते ही नहीं हम। तो ईश्वरीय बचपन को भूलना माना बाबा का हाथ साथ छोड़ देना, उस पुरानी दुनिया में चले जाना। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भुलाना, अर्थात बाबा के बच्चे सदैव बन के रहना, बाबा का हाथ साथ कभी भी छोड़ना नहीं। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भले है गीत तो फिल्मी, परंतु गीत है तुम्हारे लिए। वो उस समय गीत बजते थे जब बाबा के इतने गीत नहीं बने थे, ऐसे गीत बनाने वाले बच्चे आए नहीं थे, है ना। तो
तो उन गीतों के द्वारा बाबा अर्थ समझाते थे। ये गीत आप बच्चों के लिए ऐसा। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। जो भी गीत सुनना है उसका अर्थ लाना है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना। कौन से बच्चे हैं भगवान के? लाडले बच्चे। कोई कहेगा जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चा समझेंगे तो इस वर्षे की भी याद रहेगी। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये गारंटी है। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी हैं उन सब को भुलाना पड़ता है। भले निभाना अलग बात है, निभाते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन बुद्धि में किसे याद करते हैं? एक बिगर दूसरा कोई याद ना पड़े, देह में याद ना पड़े। अपने को आत्मा समझते हैं। देह भान को तोड़कर देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे जो चलते हैं वो गिरा देते हैं। कर्म से पहले कहाँ आता है? संकल्प में। उल्टे देह अभिमान में क्या होता है? उल्टे प्रकार के उल्टे सुलटे विचार आते हैं, विकल्प आते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। बाबा की याद भूल जाएंगे तो फूल मुरझा जाएगा। कौन सा फूल? चेहरा जो है वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा जब बाबा को भूल जाएंगे। इसलिए क्या करना है? याद करना है, भूलना नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। एक के बिगर दूसरा याद ना आए। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा कहते बाबा की मदद मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हिम्मत का कदम। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? बहुत अच्छी पॉइंट है ना। क्योंकि उनका माई बाप फिर तो रावण है, माया है, तो उनसे मदद मिलेगी ना। बाबा कहते मेरे बच्चे बनेंगे तो मेरे से मदद मिलेगी, और मुझे छोड़ देंगे, मेरे बच्चे नहीं बनेंगे तो माया रावण मदद करेगी। तो माया कैसी मदद करेगी? उनकी मदद मिलेगी गिरने की, और बाबा की मदद ऊपर उठने की, उड़ने की मदद। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है कि बचपन के दिन भुला नहीं देना। अर्थात उस बाप के बच्चे बने रहना, उनका हाथ साथ कभी भी नहीं छोड़ना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया ना तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। हम बाबा को छोड़ देते हैं, उनका जीवन फिर दुखी और शांत हो जाता है। वो तो बाबा के बच्चे जानते हैं कि उनका जीवन कितना खुशनुमा। हाँ, याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। बाबा कहते ही खुशी आ जाती है ना। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है उसमें कि लिखा है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें युद्ध कौन सा युद्ध दिखाया? उसमें हिंसक। परंतु हिंसक युद्ध की तो बात है ही नहीं। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, हारना नहीं है। क्या करना है? जीत पानी है। तो जरूर बाप से शक्ति कब मिलेगी? बाप को याद करना पड़े। बाबा को याद करेंगे तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैट दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, अक्षर सुना है ना, तो स्थूल रूप में हथियार दे दिया। वास्तव में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र की बात है। उन्होंने क्या किया है?
स्थूल में दे दिया, हिंसक दे दिया। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई की होती नहीं। तो यह क्या है? युद्ध का मैदान। इसलिए बाबा कहते आपको हर समय दुश्मन से क्या रहना है? अलर्ट रहना है। योग में रहकर शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से क्या जुड़ा हुआ है बाप के साथ? वर्षा। बाप के बनेंगे तो वर्षा मिलेगा। हाँ, तो बाबा को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिसी वर्षा लेते हैं, वारिसी नहीं बनते फिर प्रजा बन पड़ते हैं। यह है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, प्रजा तो हमें बनाना है ना, लेकिन है राजा बनने का योग है। यह समझाने बाप के सिवाय और कोई दूसरा दे ना सके। शिव बाबा कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? क्योंकि मेरा तो शरीर ही नहीं है ना, इसलिए कहता है ना मुझे लोन लेना पड़ता है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या बिना शरीर के? नहीं। फिर शरीर धारण करे, फिर आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, शरीर धारण करती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो बाहर निकले और बुद्धि खुले। अब छोटा बच्चा भी बात नहीं कर सकता, कर्म इंद्रिया छोटी है, वो शरीर थोड़ा बड़ा होगा है ना, और बुद्धि खुले तब फिर वो क्या करे? बात करे। छोटे बच्चे तो होते ही हैं पवित्र। बाबा कहते हैं ना महात्मा समान, क्योंकि उनमें विकार होते हैं। उनकी बुद्धि भी इतनी निर्मल होती है। तन से तो पवित्र होते, लेकिन मन बुद्धि भी एकदम बिल्कुल कैसा होता है? बहुत प्योर। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर नीचे उतरते, सन्यासी भी पवित्र बनते, लेकिन कैसे? विकारों में जा करके सीढ़ी चढ़ करके फिर वो नीचे उतरते हैं। अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही हैं पवित्र, लेकिन बच्चे निर्विकारी बचपन से होते हैं। इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, ये भी पक्का है। आगे भी हम अभी बने, माने ये तय है कि हम पहले भी बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट को रहते हैं। स्टूडेंट माना जो रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना बाबा की, उनकी बुद्धि में ज्ञान रहेगा ना, यह भी उनकी बुद्धि में आएगा। जो बच्चे होंगे और फिर किनकी बुद्धि में आएगा? ठीक है कि आगे भी हम बने थे, अभी हम बनते हैं, पहले भी हम बने थे। ये किनके ख्याल में आएगा? जो बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार हो, श्रीमत पे चलते होंगे, रोज मुरली सुनना, बाबा को याद करना, आज्ञाकारी वफादार होंगे, उनके बुद्धि में बातें आएंगी। नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। पढ़ा हुआ है माना ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाने वाला कोई दूसरा टीचर है, माना वो ज्ञान पहले से उनके अंदर भरा हुआ है। ज्ञान का सागर कौन? शिव बाबा। ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। आज स्कूल के टीचर लौकिक दुनिया में जो पढ़ाने जाएंगे ना, उसकी स्टडी पहले खुद करते हैं। हाँ, रोज रिवीजन करके जाते हैं, तब उनको मदद मिलती है। लेकिन यहाँ हमारा टीचर किसी से पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, उनको नॉलेजफुल कहा जाता, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई भी नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए ना, वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है, उसको ना कर देंगे, खबर नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा, लगा दीजिए। हाँ, अब बैठिए। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर खिट खिट चलती रहेगी।
पता नहीं चल सकेगा। पता ही नहीं चल सकेगा। तकदीर में नहीं है तो अंदर कुछ ना कुछ दुविधा रहेगी, संशय रहेगा। ठीक है, बाबा ने समझाया है। देखो ध्यान से, बहुत विशेष, इसलिए मुरली रोज पढ़नी जरूरी है, रोज सुननी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाबा कहते, बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और जोर से बाहर निकलेगी, जो दबा हुआ है ना। वैद्य लोग भी कहते हैं ना, बीमारी उथल खाएगी। जो वैद्य होता है ना, वैद्य लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक दवाई में क्या होता है, वो दवा लेते हैं तो क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। उनको लगता है रिएक्शन हो रहा है, कुछ और उल्टा दिखाई देने लगता है, शरीर में अलग रिएक्शन बना होता है ना। तो इसमें कि अंदर दबा हुआ जो बीमारी है वो जड़ सहित बाहर निकलेगा, है ना। कुछ ना कुछ बाहरी उनको दाने निकल आएंगे, मोशन हो गया, कुछ ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, कई बार लोग डर जाते हैं, इसलिए बाबा पहले से बता रहे हैं। जैसे बाबा ने बताया ना कि ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसे विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आया, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। क्योंकि अंदर जो दबी हुई बीमारी है विकारों की, वो बाहर निकल रही, खत्म होगी ना कचरा। इसलिए बाबा कहते हैं डरना नहीं। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। जो ज्ञान में नहीं हो तो ज्ञान में आने की बात होता है। हाँ, वही कह रहे। नहीं तो परीक्षा कैसे हो, नहीं तो लोग कहीं परफेक्ट समझेंगे, हम तो एकदम ओके हैं, हम तो सब विकारों को विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो बाबा कहते अगर नहीं आएंगे तो परीक्षा कैसे होगी, यही तो परीक्षा है। कहाँ भी मुझो तो पूछते रहो, जब तुम रुस्तम बनते हो, पहलवान बनते हो, तो माया भी खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, एक बॉक्सिंग उधर से मुक्का चल रहा है, इधर हमें भी क्या करते, बाबा से शक्ति लेकर हम भी माया को मारते हैं। अगर हम दाव पेच भूल गए, बाबा ने जो हमें मुरली में बताया क्या करना है, इस रूप से माया आएगी, तुम ऐसे उस पर विजय प्राप्त करो। और हमारे उस्ताद ने जो बताया दाव पेच, अगर हम भूल गए तो उसकी बॉक्सिंग हमको लगेगी। अपने को कैसे सेफ रखना है, उसको कैसे बॉक्सिंग मारनी है, बॉक्सिंग दोनों तरफ से होती है। ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जितना पहलवान बनोगे, जितना रुस्तम बनोगे, उतनी माया भी बनाएगा। बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की तो बात ही नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, और ये पहले ही ठीक था, ये क्या हो रहा है। ठीक है, इतने ऊंचा ऊंचा पद लेने जा रहे हैं तो भाई आएगा ना, पेपर तो देना पड़ेगा, इतनी ऊंची डिग्री मिल रही है। तो बाबा कहते हैं वहां तो बॉक्सिंग की बात नहीं है। अगर बाबा के नहीं बने हैं, भगवान के नहीं बने हैं, वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते रहते हैं, ना कोई मदद मिलती है। और यहाँ तो बाबा की शिक्षा भी एक मदद है ना, सावधानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फिर शक्ति भी देते हैं बाबा। समझते हैं मम्मा बाबा कहते हैं तो बाबा का बच्चा बनना पड़े, फिर वह दिल में पक्का हो जाता है, यह हमारा रूहानी बाप है। बाकी यह युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है। ठीक है, बाबा तो बता दिया, इतने बड़े बड़े पेपर आएंगे, ऐसे विचार आएंगे, ऐसी बातें आपके सामने आएगी जो ख्याल ख्वाब में नहीं था। डरना नहीं और हारना भी नहीं है ना। इसमें डरना नहीं है, पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। कई बच्चे कमजोर होते हैं तो डर जाते हैं, इसको कमजोर कहा जाता है। इसमें तो शेर बनना पड़े। क्या बोले बाबा, शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए ना, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे बाप को अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, माना ऐसे ऐसे बच्चे भी साकार में थे, अपनी पूरी स्थिति लिखकर भेजते थे, है ना, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी स्थिति क्या है। बाप को ही सर्टिफिकेट देना है ना, हमें प्रमाण पत्र कौन देगा, रिजल्ट का बाबा देंगे। इनसे भल छिपाएं,
साकार में ब्रह्मा बाबा उस समय निमित्त थे। शिव बाबा कहते भले ये नहीं जान पाएंगे, एक बार इनसे भल छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं मारना कह रहे हैं बाबा। अपने को चतुर सुजान मत समझो, ज्यादा होशियार मत समझो कि ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानता, है ना। बाबा कहते लेकिन मेरे से छिप नहीं सकता। बहुत हैं जो छिपाते हैं, वो तो साकार की बात है। अभी तो दोनों बाप दादा अव्यक्त में हैं, सब देख रहे हैं, सही है ना। अभी बहुत है जो छिपाते हैं परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। भगवान से, शिव बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ ही होता है, वहां तो बुरे का नाम निशान नहीं, अच्छा ही अच्छा होता। वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं ना, वहां तो कोई है ही नहीं, कोई गरीब नहीं रहेगा, सर्वगुण संपन्न है ही पुण्य आत्माएं वहां पे। तो पुण्य की तो पुण्य करने की बात तो है ही नहीं। वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। यहां हम टोटल सरेंडर होते हैं, है ना। बाबा को कहते हैं ना, बाबा तन मन धन परिवार समय श्वास संकल्प सब आपका है। भक्ति में तो ठगे बहुत, बोला कथनी करनी समान नहीं था, कहते थे सब कुछ तेरा और बाहर था सब कुछ मेरा। लेकिन अभी हम क्या करते, सच्चे दिल से सब कुछ बाबा को सरेंडर करते, ट्रस्टी बनते हैं ना। तो बाबा भी 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। रूप माना जो ज्ञान उसको धारण करना है, अपना स्वरूप भी बनाना है और उसका वर्णन भी औरों को मुख से ज्ञान दान भी करना है। ज्ञान रत्न भी को धारण भी करना है और निकालना भी है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी। ये कौन सी गीता है? सच्ची गीता। और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता। बाकी तो सब हैं उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। होता तो अब तक हो गया होता। वही पढ़ते पढ़ते तो आज भारत का क्या हाल हो गया है। मानव भी क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए हैं। मेरे से कोई भी नहीं मिलता। मुख्य गीता है और बाकी अनेक वेद पुराण शास्त्र उसके कौन है, बाल बच्चे हैं। तो बाबा कहते मेरे से कोई भी नहीं मिलता, मैं ही आकर फिर सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिलाना, अर्थात क्या बना, राजयोग सीख करके राजाई प्राप्त किया। गीता का भी बाप जो रचयिता है वही बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा कौन देते? शिव बाबा। रचयिता है एक, बाकी सब उनकी रचना है। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही है सम्मुख, जब बाबा प्रैक्टिकल में हमारे सम्मुख आते हैं। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, सभी धर्म की आत्माओं को, विश्व की हर आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलता है। अर्थात हर आत्मा अपने पिता के पास अपने घर में जाकर, घर में चली जाएंगे ना, घर में जाके रहेंगी। सबको वापिस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से, क्योंकि हर कोई तो पढ़ेंगे नहीं। घर तो बाबा सबको ले जाएगा, सब उसके बच्चे हैं, है ना।
फिर जो जितना पढ़ेगा, वर्षा भी कैसे मिलेगा सतयुग का, स्वर्ग का। हाँ, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय ही नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या? तब तक और नशा नहीं, निश्चय नहीं तो नशा नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। और निश्चय हो जाएगा तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। प्राप्ति फिर क्या कर सकेंगे अगर निश्चय नहीं, भरोसा नहीं? फिर भी बाप से सुनते रहते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा कहते निश्चय नहीं है लेकिन सुन रहे हैं। तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे ना, प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। जैसे हम किसी की सेवा की, बाबा का परिचय दिया, भगवान से मिलाया, उस आत्मा को बहुत सुकून मिला, सुख मिला, है ना, तो क्या करेगी आत्मा? दुआ देगी। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है ना, वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। कहाँ? सतयुग में। अभी है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज, और वहां जाकर के राजकुमार राजकुमारी वहां पढ़ेंगे ना, वो कॉलेज अलग होगा। विमानों में चढ़कर जाते हैं, मोटर गाड़ी तो होगी नहीं, पुष्पक विमान में उड़ते हुए जाएंगे पढ़ने के लिए। विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके। आज एरोप्लेन उड़ता है, कहीं क्रैश हो जाता है, गिर गया, कहीं टकरा गया, कितना डर होता है, खतरा बना रहता है। मौसम ठीक नहीं है, एक चिड़िया पंछी टकराता है उससे। लेकिन बाबा कहते वहां जो उड़ने वाला पुष्पक विमान होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसका, आज के एरोप्लेन का रिफाइन रूप, ठीक है, तो वहां फुल प्रूफ होंगे, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। यह सब समझने की बातें हैं। एक तो बाबा से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, एक बाबा को याद करना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने। माना ये बात बाबा समाचार के लिए, जो बाबा के बच्चे सेवा में हैं, औरों की सेवा किया, और वो जो है कलयुगी मनुष्य से संगम योगी ब्राह्मण बने, है ना, तो ऐसे कांटों से कलियां बने, दुखदाई से सुखदाई बने, पतित से पावन बने। तो ऐसे ऐसों का समाचार बाबा को दो। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस वन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं? बाबा पूछ रहे कौन करते हैं? कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। जैसे ज्ञान मिला, किसी को ज्ञान मिला, अच्छा लगा, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब बच्चा बन जाएंगे ना, तब फूल बनेंगे। नहीं तो कली के कली रह जाएंगे। खाली ज्ञान ही लिया है तो कली रह जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, बाबा के नहीं बनेंगे तो फूल नहीं बन सकेंगे, तो कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे, ऐसा है क्या? यहाँ हर एक को पर्सनल अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। होता है ना, चलो उसके पीछे हम भी, हमारे घर वाले जा रहे हैं ना, उसके पीछे हम भी तर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं कई लोग, ठीक है, चलो वो तो जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है यहाँ पे भक्ति मार्ग जैसा, हाँ, कि एक के पीछे जो, हाँ, सबके लिए माला जप रहे हैं, सबके लिए यज्ञ करा, ऐसा नहीं है। जो करेगा वो पाएगा। भारतवासी ऐसे समझते हैं, भारतवासी के अंदर क्या है, बस सब हो जाए। एक ने किया मना, हमारे घर में एक ने कोई किया तो सबका भला हो रहा है, सबको मिल जाएगा। यहां पूंछ पकड़ने की बात ही नहीं, जो करेगा सो पाएगा।
जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी खुद की प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे परंतु अकाले मृत्यु नहीं होगी। अब बूढ़े भी आज के जैसे बूढ़े नहीं होंगे, 45-50 साल की उम्र होगी ना, जैसे होंगे। बुढ़ापा भी एक बीमारी है, ऐसे बूढ़े नहीं होंगे। बाबा कहते हल्के हल्के बाल सफेद होंगे, बाकी एकदम यंग देवता है। स्वेच्छा से शरीर छोड़े। हाँ, बीमारी तो होगी नहीं, नजर तो कमजोर होगी ही नहीं, हाँ, और कमर तो कभी झुकेगा नहीं। तो बुढ़ापा तो भले सब वहां के हिसाब से बुढ़ापा होगा, लेकिन आज की दुनिया की जैसी बुढ़ापा नहीं होगा। कितना भारी पद है, अकाले मृत्यु नहीं होगी। इच्छा से समय आने पे खुशी खुशी। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते पुरुषार्थी हैं। बातें आती है, परिस्थिति आती तो बाबा को समाचार देते हैं। बाबा यह विघ्न आते हैं, यह होता है। हर एक को पोता मेल देना होता है ना। आप कहते हर बच्चे को जो बच्चा बना है पोता मेल दो। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में होती नहीं, वहां तो केवल सुना हो गया। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। साकार में इतनी बुद्धि जिनकी निर्मल होती थी ना, बाबा बुद्धि का तार खींच लेता था वतन में, और जो मैसेज देना होता था उस बच्चों के द्वारा देते थे। लड़ाई के मैदान में, लड़ाई में मैसेज ले जाने वाला चाहिए ना। तो बाबा का आने का समय नहीं हो रहा है तो ना डायरेक्शन बाबा दे देता था संदेशियों के द्वारा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लड़ाई का मैदान है ना, यहाँ तुम बाप से सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मधुबन में जब सुनते हैं कैसा लगता? अच्छा लगता है बहन जी, हाँ, याद ही नहीं आता इधर। हाँ, दिल खुश होती है। बाहर गए फिर घर में आए, बगलों का संग मिला तो क्या, फिर खुशी उड़ जाती है। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। इतने पक्के बनो कि माया के का धूल तुम्हें मैला ना कर दे, है ना। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। मधुबन जाओ कितनी फैसिलिटीज मिलता है, हर प्रकार का खाने पीने रहने, हाँ हर चीज का कोई आराम ही आराम सुविधाएं देते हैं ना बाबा। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कह फिर गुम हो जाते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ भी जो रहते थे ना, पूरी फुल सुविधा थी। पढ़ाते भी थे प्यार दुलार के साथ जो उनको चाहिए, फिर भी अच्छा अच्छा कहकर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है, माया का राज है ना। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। जैसे आज अज्ञान में शराब का भी नशा होता है ना, लेकिन शराबी को नशा कब चढ़ता है? जब पीता है। बिना पिए नशा चढ़ता है क्या? नहीं। कोई देवाला मारा हो, किसी को एकदम नुकसान हुआ, बिजनेस में हो या एकदम घाटा में चला गया हो, कंगाल बन गया हो, और उसने शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम राजाओं के राजा तो दुनिया के हिसाब से बाबा उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। रोज अगर मुरली पढ़ेंगे कितना नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती, कितनी बातें क्लियर होती हैं, है ना। बुद्धि का ताला खुलता रहता है। इसलिए मुरली तो कैसी भी पढ़नी ही है। जैसे रोज गीता का पाठ करते हैं ना, यहाँ भी बाप से रोज पढ़ना पड़े, रोज पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती तो कारण क्या है। बाबा कहते अगर बाबा के बने हो अब वहीं के वहीं हो, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बाबा से पूछो क्या कारण है कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं।
आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वही जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए, ऐसा थोड़ी। हाँ भाई, पुरुषार्थ निश्चय बुद्धि होने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता है ना, निश्चय बुद्धि बन के पुरुषार्थ किया जाता है। निश्चय तो एक ही होता है ना, ठीक है, बहुत अच्छी पॉइंट है। निश्चय माना निश्चय, 1% भी संशय माना संशय। बाबा कहते निश्चय बुद्धि में परसेंटेज नहीं है कि 50% निश्चय है, सही है ना, ये बाबा कहते निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहां हजारों पढ़ते हैं, आज कितने हो गए, लाखों। फिर भी कहें निश्चय कैसे करूं, तो उनको तो कमबख्त कहा जाता है। तकदीरवान वह जो बाप को पहचान कर मान ले, सही है ना। यह पढ़ते हुए कहें कैसे निश्चय करें। कई लोग पढ़ने वाले को भी संशय रहता है, पता नहीं इसकी भगवान है या नहीं है, अच्छा लगता है इसलिए आ जाते हैं, ऐसा भी रहता है ना। तो बाबा कहते हैं तो उनको तकदीरवान थोड़ी कहेंगे, वो सदैव टिक नहीं सकते। तकदीरवान भक्तावर वह है जो बाप को पहचान और मान ले कि यही मेरा बाबा है, यही परमात्मा है जिससे हमें वर्षा मिल रहा है और यही हमें पढ़ा रहे हैं। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, और गोद ले लेता है किसी को, ठीक है, और उनकी गोद में जाने से निश्चय हो जाता है ना कि मैं राजा का बच्चा हूं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कोई, निश्चय कैसे हो। कोई राजा ने गोद लिया कि मैं राजा का बच्चा हूं, तो बाबा कहते ऐसे ही भगवान ने गोद लिया, भगवान के बच्चे बने। जब निश्चय होगा तभी तो पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है, निश्चय होना है। यह है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक हमें बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं, ये बोल दिया बाबा ने। किसी को निश्चय है ही नहीं, भगवान निश्चय करा रहे हैं, एकदम क्लियर है ज्ञान, तो भी निश्चय नहीं, तो बाबा कहते तुम्हारी तकदीर में नहीं कर पाएगा, वो निश्चय नहीं है तो हाँ, तकदीर में नहीं है, भाग्य में नहीं है। और कोई क्या कर सकते हैं, नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके, उपाय तो हो ही नहीं सकता कुछ उसके लिए, सही ना भाई। निश्चय होगा तभी तो श्रीमत पे चलेगा। बाबा जो युक्ति बताते हैं अमल में लाएगा, और निश्चय ही नहीं है तो क्या होगा, कोई युक्ति को नहीं अपनाएगा, श्रीमत पे ही नहीं चलेगा, वह लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प का वर्षा मिलता है। देवता होते हैं सतयुग में, कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं, कलयुग में मनुष्य है। आज राजा ही है क्या, आज राजाओं का राज्य खत्म हो गया, प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र माना प्रजा का प्रजा पर राज्य। आज का जो भी होगा प्रतिनिधि वो प्रजा के द्वारा चुना जाता है, प्रजा के बीच से चुना जाता है। अब प्रजा की मर्जी, वो कब तक उसको बिठाना है, ऐसा है ना। प्रजा का राज्य है अभी, उसमें भी डर, उसमें भी डर, उसमें भी डर, उसमें भी डर। 5 साल के बाद पहले ही जान का डर है, कोई और है ना। पति तो दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई की प्रारब्ध कब पाई, जरूर आगे जन्म के कर्म हैं तब ही प्रारब्ध पाई है, ठीक है ना। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण बने, उनके आगे जन्म में संगम युग में पुरुषार्थ किया है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी हैं नरक। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के
और कोई भी सिखला ना सके। ठीक है, अभी सबका अंतिम जन्म है और बाप आकर अभी, शिव बाबा आकर अभी क्या कर रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़े ही आएगा। गीता में क्या कहा? जब जब धर्म की ग्लानि होती तब मैं आता हूं, अधर्म का विनाश हो, सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। द्वापर में आकर अगर सुनाया होता तो सतयुग आ गया होता, है ना। द्वापर के बाद तो कलयुग आना है, आना ही है घोर कलयुग। तो बाबा कहते उस समय थोड़ी मैंने सुनाया, मैं कब सुनाता हूं? कलयुग के अंत में, संगम युग। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, कई जो है समझते हैं और बाहर जाने से खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती। डिब्बी में रत्न होता है ना, बुद्धि रूपी डिब्बी में बाबा ने ज्ञान रत्न दिया है, लेकिन और संग में जाते हैं, हम मनन नहीं करते, निश्चय नहीं होता, अलबेले हो जाते हैं, फिर क्या हो? रत्न निकल जाता। यहाँ वहां का कचरा, यहाँ वहां की बातें बुद्धि में भर जाती। ठिकरी, ठिकरी माना पत्थर। ज्ञान सुनते सुनते फिर अगर विकार में गिरा तो भी खलास। भगवान जो सुना रहे हैं, आप प्रैक्टिकल में अमल नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की भी सफाई हो जाती है। ऐसे बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर मैं आज गिर गया। तो बाबा कहते गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया ना, तो अपने तकदीर को लकीर लगा दी। इसमें घाटा तो आपका हुआ। बाबा कहते घर में भी, लौकिक घर में अगर कोई बच्चा ऐसा कर्तव्य करते हैं, उल्टी चलन करते चलते ऐसा कोई उल्टा काम कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं माँ बाप? ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा है। बोलते हैं ना, बहुत बदनाम कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम करके नाम बदनाम कर दिया, कलंकित कर दिया, तो कहते हैं ना मुआ भला, ऐसा बच्चा मर जाए। तो यह बेहद का बाप कहते हैं, कुल कलंकित मत बनो। बेहद का बाप कहते कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापिस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। विकारों का दान देकर वापिस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है ना, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। युद्ध का मैदान है, बाबा कहते चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। तो बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। युक्ति तो बाबा हमें बताते हैं, लेकिन कोई ठहरे भी तब ना। माया बड़ी तीखी है, पवित्रता का प्रण कर लिया। पवित्रता का प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा किया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्यूरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, पवित्रता था। तो अब तो घोर अंधेरा है, अब तमोगुणी दुनिया है, अपवित्रता है। अच्छा, याद प्यार हम बाबा से लेंगे, फिर हम देंगे, है ना। पहले बाबा मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है,
बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है, डरना नहीं है और श्रीमत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। सेकंड पॉइंट है, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। तब नशा चढ़ेगा, और चढ़ता है ना कितना। अगर मुरली सुनो, कितनी नई नई बातें, कितना उमंग उत्साह, कितना बाबा का प्यार, खुशी होती है ना, इसलिए पूरा हाँ समाधान मिल जाता। समाधान मिल जाता है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला क्या करना है, रोज पीना। इस नशे से क्या है फायदा? इसको रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है, भगवान पढ़ा रहा है तो पढ़ाई रोज पढ़नी है। बख्तावर अर्थात तकदीरवान बनने के लिए शिव बाबा में कभी भी संशय न आए। निश्चय बुद्धि विजयंती। शिव बाबा वरदान दे रहे हैं। सतगुरु बाबा का वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। साकार में रहते हुए भी बाबा जीवन मुक्त और मुक्त दोनों स्थिति का अनुभव करते थे। कितना नशा रहता था, हर प्रकार की कितनी भी परिस्थिति बाबा के सामने आई, हर बंधनों से क्या थे वो, मुक्त थे, खुश थे, है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं, उनके समान उस स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ठीक है, कर्म करते हुए क्या बने, न्यारा और प्यारा। करण करावानहार बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराए। बाप समान कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते हुए संबंधों के बंधन में नहीं फंसे। निभाना न्यारा होकर, है ना, कमल फूल समान। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त थे। बाबा के पास कितना साधारण रहते थे बाबा, कोई साधन नहीं, कुटिया में, है ना, सारे साधन बच्चों को। कुटिया में बाबा भी, बांस की कुटिया, तो साधनों के बंधन में भी नहीं बंधे कि इसके बिना मेरा चल नहीं सकता। ठीक है, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया ना। एकदम बादशाही जीवन था बाबा का, बेफिक्र बादशाह। ऐसे फॉलो फादर करो। कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ में परिस्थिति आई, लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह थे, दिखाया करके, वैसे खुश, वैसे निश्चिंत, वैसे रमणीक। तो ऐसे फॉलो फादर करना है, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। उस हिसाब किताब को क्या करना है, खत्म, चुकतू करना है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। संस्कार के, स्वभाव के बंधन में आना मना इस ईश्वरीय ज्ञान में आकर पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं, ये बंधन। तो बाबा कहते तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। स्लोगन है, तमोगुणी वायुमंडल में, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो क्या करना है, साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। क्या अगर साक्षी होकर देखेंगे ना, कितना भी, अभी तो तमो से भी तमो और अति में जाता संसार। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे। कल्प पहले भी हुआ था, तो साक्षी होकर, हर घटना को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करें। अव्यक्त इशारे है, ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति, जिन हम सेवा करते हैं ना, आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा। अंग्रेजी में रिगार्ड कहते हैं ना, सम्मान होगा
और प्यार होगा, दिल से संतुष्ट होंगे। सेवाधारियों से, जो सेवा कर रहे हैं उनसे जितनी ब्राह्मण आत्माएं संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है ना, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप शीतलता को धारण करना। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई असंतुष्ट करने वाला भी अगर आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप क्या करो, शीतलता को धारण करना। वह आपको असंतुष्ट करे और आप संतुष्टता का जल डालना। वो आग जलाए, आप पानी डालना। तो ऐसा संतुष्ट मणि बनने के लिए बाबा हमें कह रहे हैं।